वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैं बता दिया कि उप्स कंसेप्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज़ फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है कि उप्स कंसेप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आता है। तो ऑब्जेक्ट एंड क्लास जो कि मोस्ट वाइटल कंसेप्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वो क्या है, कैसे काम करता है, हम चलो देखते हैं आगे। तो उप्स क्या होता है, उप्स के अंदर तो क्या क्या है ये तो पता है ऑलरेडी। तो आज हम यहाँ पे ओनली ऑब्जेक्ट एंड क्लास के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को हम जनरली बोलते हैं एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। जैसे हो गया चेयर, हो गया पेन, हो गया कार, हो गया मोबाइल, हो गया बुक, हो गया जितने सारे एग्जिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्ट। एंड दिया एंटिटी का क्या क्या होता है, उसका एक आइडेंटिटी होता है, स्टेट होता है, बिहेवियर होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का क्या क्या होता है? आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। तो आइडेंटिटी क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कार हो गया, कार का आइडेंटिटी हम पता चलता है हाँ ये एक कार है, फोर व्हीलर का कार है। उसका स्टेट क्या क्या होगा? स्टेट मीन्स डाटा, आपका उसका डाटा क्या क्या हो सकता है। एंड बिहेवियर मतलब मेथड और फंक्शनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये एक रन टाइम एंटिटी है, ठीक है। ये हमेशा एक चीज याद रखना है, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए रन टाइम एंटिटी। तो ऑब्जेक्ट इज जनरली एग्जीक्यूशन कैसे होता है? एक इंस्टेंस क्रिएट होता है क्लास का, जिसको हम बोलते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड ए इंस्टेंसिएशन प्रोसेस। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट का एक हम क्रिया क्या क्रिएट करेंगे? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या आएगा? स्टूडेंट का एज आएगा, जेंडर आएगा, नेम आएगा, स्कूल नेम आएगा, क्लास आएगा, सब्जेक्ट्स आएगा, बहुत सारा चीज़ है उसका स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज। तो उस प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम मेथड्स बोलेंगे, हमको क्रिएट करना पड़ेगा इस सारा स्टूडेंट प्रॉपर्टीज का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को हम बोलते हैं मेथड्स। तो ये सारा चीज कहाँ पे मिलता है? एक क्लास के अंदर मिलता है। कहाँ किसके अंदर मिलता है? क्लास। तो क्लास क्या है? क्लास आपको एक एक अब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है, मतलब एक ओपन व्यू देता है कि एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, वह किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा और किस नाम के ऊपर ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर क्लास नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट को मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, हाँ ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप रियल वर्ल्ड का पकड़ लो, जैसे बुक, ठीक है। आपको बुक जब तक आपका आंखों के सामने एंड उसका नाम, उसका कलर, उसका राइटर व ऑथर, ये सारा चीज़ आपको जब तक पता नहीं है तो आप इस बुक के बारे में ज़्यादा जान भी नहीं, अगर जानना चाहोगे भी जान नहीं पाओगे। एग्जिस्ट करता है या कि नहीं, ये भी आपका माइंड में एक वर्चुअल कंसेप्ट क्रिएट करके रह जाएगा। अगर आपका वो बुक रियल में एग्जिस्ट है, आपके हाथों हाथों में है, तो उसके पास अगर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसको एनालाइज कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हैं, हाँ ये जो जो चीज़ मैं बोल रहा था व जो जो चीज़ मैं बाहर देख के आया था वही सेम चीज़ है। देन आप ये रियलाइज कर रहे हो कि हाँ दिस इज द मेन बुक जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम पॉइंट आता है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्लास के मदद से ये जनरली फुलफिल हो रहा है। तो क्लास आपको क्या देता है? एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है, एक टेम्पलेट है जो कि आपका रियल वर्ल्ड का जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हेल्प होता है वो क्रिएट होने के लिए, वो आइडेंटिफाई हो पाता है क्लास के वजह से। अगर क्लास नहीं होता तो ऑब्जेक्ट का कोई पता नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं आपको कुछ आइडिया नहीं होता, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, चलो एक पर्टिकुलर डेमो करके देखते हैं क्लास क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट क्लास के अंदर उसका यहाँ पे आईडी, जैसे फील्ड हो गया, फ्लोट हो गया, सैलरी यहाँ पे हो गया, नेम। एंड यहाँ पे अब मैंने एक सैलरी दे दिया हूँ, इसके जगह पे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ एज, ठीक है। यहाँ पे एट एज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एज हो जाएगा यहाँ पे, जो सबसे अच्छा रहेगा एज जनरली क्या करेगा आपका, जनरली डिफाइन करेगा ये स्टूडेंट का एज क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम क्या है। आइडिया हो गया, स्टूडेंट का एज देन स्टूडेंट का नेम, ठीक है। तो ये आईडी, नेम, एज क्या है? ये एक स्टूडेंट का क्लास का जो सारा प्रॉपर्टीज है। एंड ये सारा प्रॉपर्टीज को डिक्लेरेशन में डिफाइन कैसे किया गया है? पब्लिक सेक्शन के अंदर। किसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ डिफाइन किया गया है? पब्लिक सेक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट एंड क्लास का एक हम एग्जांपल करके देखेंगे कि कैसे ये जनरली काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये पूरा प्रोग्राम कैसे काम करता है, कैसे प्रॉपर्टीज एक्सेस होता है मेन फंक्शन के अंदर, एंड कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कोड के सेक्शन में चलता हूँ एंड वहाँ पे आपको करके बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो चलो हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट
क्लास यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं डॉट cpp एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक स्टूडेंट क्लास एग्जाम्पल के थ्रू ले क्रिएट करूँगा। उसके बाद उसी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा एंड उस क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू मदद के थ्रू होगा। तो स्टूडेंट क्लास विथ ऑब्जेक्ट, has include iostream using namespace std int main return 0। ओके, हो गया। फाइन। तो अभी क्या करना है, एक स्टूडेंट का क्लास क्रिएट करना है। क्लास स्टूडेंट, ठीक है, क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर पब्लिक हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों डिक्लेयर करना पड़ेगा? बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टीज डिक्लेरेशन करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज और डाटा मेंबर। ये जनरली क्या होता है ना, ये आपका प्राइवेट होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो आउटसाइड द क्लास, यू नीड टू गिव एज ए ऑथोरिटी एज ए पब्लिक। अगर आप एक्सेस मॉडिफायर इसको हम बोलते हैं, जिसको यहाँ पे मैं ऑथोरिटी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इजीली समझ में आए कि अगर मैं क्लास का जो भी मेंबर्स में डिक्लेरेशन करता हूँ, जो भी प्रॉपर्टीज डिक्लेरेशन करता हूँ, वो जनरली पब्लिक सेक्शन के अंदर रहेगा एंड यहाँ पे मैं जो भी प्रॉपर्टीज एक्सेस करूंगा आउटसाइड द क्लास एक्सेस करूंगा थ्रू ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट इसको मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आपका स्ट्रक्चर कंसेप्ट क्लियर है इन सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो क्लास आपको इजी लगेगा एंड यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपका स्ट्रक्चर कंसेप्ट डिफिकल्ट इन सी में, तो ये डिफिकल्ट होगा एंड इसको एनालाइज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिगिनिंग स्टेज में। लेकिन मैं जानता हूँ आप लोग ये वीडियोस देखोगे उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि आपको डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि मैं 2 3 4 प्रोग्राम्स यहाँ पे करूँगा। अभी स्टूडेंट का होगा, उसके बाद एम्प्लॉय का करेंगे, तो डिफरेंट वेज में हम इसको करेंगे और देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे होगा स्टूडेंट का रोल नंबर, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंट रोल, ठीक है। उसके बाद मैं दे दूंगा नेम, उसके तो नेम मतलब स्ट्रिंग नेम, ठीक है, हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। तो इसको करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास को सेमीकोलन देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, स्टूडेंट एस, ठीक है। अभी एस डॉट रोल करना है, तो इसको यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किए कि 34 है। आप इनपुट भी कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको आगे। नेम यहाँ पे, ओके, मैं मेरा नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सी आउट नेम ऑफ स्टूडेंट, एस डॉट नेम, सी आउट रोल ऑफ स्टूडेंट, एस डॉट रोल, हो गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, रन करके चेक करेंगे कि परफेक्टली आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने पहले यहाँ पे इनिशियलाइज किया हर एक प्रॉपर्टी को एंड यहाँ पे डॉट ऑपरेटर मैंने यूज किया। डॉट ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। डॉट ऑपरेटर जनरली अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अगर उसका प्रॉपर्टी के साथ एक्सेस करना है, तो ये क्या करता है, ये एक मैसेज पासिंग जैसा काम करता है। मतलब डॉट ऑपरेटर जनरली क्या करता है, रोल जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करने के लिए एंड ये कनेक्शन मेक करता है ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। आप ये ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ये क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस हम क्रिएट किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू क्या होगा ना, ये जनरली रोल और नेम को एक्सेस करेगा, उसका प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा एंड ये जनरली आपका क्या होगा, उसके बाद वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिंगराज एंड रोल नंबर, तो मैं यहाँ पे एंड एल दे देता हूँ, एंड एल, ठीक है, हो गया। तो इसके अंदर भी मैं एंड एल दे देता हूँ, हो गया। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये तो आपको वही सेम चीज़ दिखाएगा, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मेमोरी ऑक्यूपाई कौन करेगा,
एक चीज़ याद रखो, जैसे नॉर्मल में हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ टू नंबर सी इक्वल टू ए प्लस बी, वहाँ पे दो वेरिएबल एक रिजल्टेंट वेरिएबल, ये मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। एंड कंपाइलेशन के टाइम पे कंपाइलेशन के काम खत्म हुआ, उसके बाद आपका रन हुआ, उसके बाद जब रन टाइम खत्म हो गया, उसका जो भी डाटा जो भी वैल्यूज होते हैं उसमें वैनिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे हम यूज करते हैं इंस्टेंस, ये जनरली क्या करेगा, मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। एंड यहाँ पे ये जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, उसी मेमोरी में आपका दो प्रॉपर्टी ऐड होगा, उसके अंदर 4 बाइट का एक जाएगा रोल नंबर एंड नेम जाएगा स्ट्रिंग, जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में इनपुट करूंगा। तो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर इतना बाइट है, तो 8 कैरेक्टर यहाँ पे 8 बाइट्स है एंड 4 बाइट होगा आपका रोल, ठीक है। ये टोटल हो गया 12 बाइट्स का, ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा एस नाम पे, ठीक है। एस नाम का एक मेमोरी होगा, अलोकेट होगा रैम के अंदर, एंड वहाँ पे 12 बाइट्स का साइज होगा। उसी 12 बाइट्स के अंदर ही 4 बाइट जाएगा रोल नंबर के लिए एंड 8 बाइट जाएगा नाम के लिए। तो ये है परफेक्ट एग्जांपल जो कि आपको आइडिया आएगा। मैं पेंट में आपको दिखाता हूँ कैसे होता है ये जनरली, PAINT, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आपको सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सपोज आप मान लो ये है आपका मेमोरी एंड इसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसका मतलब बोल दो इंस्टेंस है, कौन, इसका इंस्टेंस है एस, ठीक है। अभी ये इस एस में अब दो प्रॉपर्टी है, कौन सा, एक है आईडी, एक है आईडी, दूसरा है नेम, ठीक है। एक आईडी है, दूसरा क्या है, नेम है, ठीक है। ये टोटल जो मेमोरी ऑक्यूपाई किया गया है ये 12 बाइट्स का है। अगर मैं जब इसमें इनिशियलाइज करूंगा उतने बाइट्स का मेमोरी ये अलोकेट होगा, नेम का उतने बाइट का मेमोरी अलोकेट होगा। अगर मैं 8 कैरेक्टर का इनपुट करता हूं तो 8 कैरेक्टर का मेमोरी अलोकेट होगा। अगर मैं यहाँ पे 12 कैरेक्टर, अगर 12 कैरेक्टर 15 कैरेक्टर का इनपुट करता हूँ नेम पे, तो उसी के हिसाब से ये मेमोरी अलोकेट होगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे यूज किया हूँ, जो कि साइज आपका यहाँ पे डिफाइन नहीं है, जैसे कैरेक्टर आरे में होता था, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी इनपुट दोगे, जितना भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनपुट देना चाहते हो उतना दे सकते हो। तो हो गया, ये चीज़ सिंपल है। अभी हमको करना क्या है, अभी हम यहाँ पे क्या किए, उसके बाद हम एक्सेस किए डॉट ऑपरेटर के थ्रू, कनेक्शन किए एस डॉट रोल देन एस डॉट नेम, उसके बाद क्या हुआ उसको डिस्प्ले किए। ये बेसिक सिंपल था, ठीक है। यहाँ पे कुछ इतना डिफिकल्टीज नहीं था। समझ में आ गया कि स्टूडेंट क्लास को यूज करके हम क्या कर सकते हैं। ये था एक एग्जाम्पल, ओके, आइडिया हो गया। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आएगा, ये एक एग्जाम्पल गया। उसके बाद देखो एक मेथड वाला एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, इनिशियलाइज एंड डिस्प्ले द डाटा थ्रू मेथड। तो मेथड के थ्रू हम इनिशियलाइज करेंगे, जैसे इंसर्ट करके एंड डिस्प्ले करके। हम यहाँ पे फंक्शन के माध्यम से कैसे ये कर सकते हैं, बाई हेल्प ऑफ द फंक्शन हाउ वी कैन ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम मेन फंक्शन टू द मेंबर मेथड, ठीक है। ये कैसे हम कर सकते हैं, तो चलो हम डायरेक्टली अभी स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ को। तो अभी यहाँ पे ये काम खत्म हो गया, ये वाला चीज़ को हम हटा देते हैं एंड यहाँ पे हम दो मेथड करते हैं, ठीक है। ये पब्लिक सेक्शन के अंदर है void insert, ठीक है, void insert एंड इसके अंदर int रोल, रोल तो है ना, तो अभी हम यहाँ पे r लेते हैं, स्ट्रिंग n लेते हैं, nm लेते हैं, ठीक है, हो गया। अभी इसमें क्या करना है, अभी यहाँ पे रोल इक्वल टू r एंड नेम इक्वल टू n हो गया। उसके बाद करना क्या है, void डिस्प्ले। तो यहाँ पे सी आउट, तो ये चीज़ मैं काट देता हूँ, थोड़ा अंडो कर देता हूँ, बस हो गया। अभी फिर से मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कट पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। अगर आपको ये डिफ़िकल्टीज लग रहा है कि कैसे हो रहा है, तो आपको ये टाइप करना है एनी हाउ, समझ में आ गया। तो यहाँ पे void इंसर्ट void डिस्प्ले। तो अभी क्या करना है, सिंपल एस डॉट, ये मेथड है, इस मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इंसर्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको डाटा पास करना पड़ेगा एंड एक स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, क्वाटी की पैड, ओके।
तो मैंने एक इंसर्ट कर दिया, उसके बाद एस डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, हो गया। तो अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यस, यहाँ पे ओनली नेम होगा नॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम मेन क्लास के अंदर ये डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रिपीट एस डॉट करके एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी क्लास के अंदर हम ये प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, डाटा मेंबर को यूज कर रहे हैं। आउटसाइड द क्लास अगर होता तो मेन फंक्शन के अंदर अगर हम डिक्लेरेशन करते तो हम इसको डॉट ऑपरेटर के थ्रू यूज करते। ठीक है, तो अभी हम इसको फिर से रन करते हैं। बस परफेक्ट, क्वाटी कीपैड 35। तो अगर आप फिर से डिफरेंट डाटा पास करना चाहते हो तो आप यहाँ पे दो इनपुट ले जाओ। अगर इसमें मैं डिफरेंट डाटा देना चाहता हूँ, ओके, लिंगराज, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा सेनापति। ओके, हो गया। अभी फिर से रन करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या रिटर्न करता है। बस हो गया। तो अभी क्या हुआ, तो पहले आया आपका, यहाँ पे गया था क्या, इनपुट गया था आपका कोटि कीपैड, उसके बाद आया आपका लिंगराज सेनापति। ठीक है, उसके बाद आपको दो बार आपको ये डिस्प्ले करना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आप यूज कर रहे हो। ठीक है, बस आ गया। तो यहाँ पे रिपीट हुआ, रिपीट क्यों हुआ, देखो ये पहला वाला जो इंसर्ट गया ना, तो इस इंसर्ट में आपका एक ही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट को हमने फिर से यूज करके फिर से इनपुट किया। तो आप जितने बार उसी सेम ऑब्जेक्ट का अगर सेम डाटा डिफरेंट डाटा दे रहे हो तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, S, S2 करो। तो एक में एस दो, एक S2 में दो, उसके बाद एस का हो गया, S2 हो गया। तो यहाँ पे दो इंस्टेंसेस हमने क्रिएट किए। सेम इंस्टेंसेस में अगर हम डिफरेंट डाटा देंगे ना, तो आप सोच रहे हो कि भाई डिफरेंट डाटा हमको शो करेगा, नहीं करेगा भाई, एक ही डाटा शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपने एक इंस्टेंस में मल्टीपल डाटा दे रहे हो, तो मल्टी इंस्टेंस दो। मल्टी इंस्टेंसेस में क्या होगा, मल्टीपल डाटा आप यहाँ पे पास ऑन कर सकते हो। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे रन करूंगा तो क्या होगा, देखो देखो क्वाटी कीपैड देन लिंगराज सेनापति। तो यहाँ पे दो इंस्टेंसेस के वजह से ये प्रिंट हो पाया। अगर मैं तीन इंस्टेंसेस था तो डिफरेंट डाटा तीन निकल के कर सकते हो। आप कभी एक स्टूडेंट के नाम पे सारा कॉलेज में सारा स्टूडेंट जो प्रेजेंट है उनको आप प्रेजेंट करते हो क्या, हाँ एक स्टूडेंट तो प्रेजेंट है, बाकी स्टूडेंट भी प्रेजेंट होंगे नहीं ना। तो आपको करना क्या पड़ेगा, हर स्टूडेंट का आपको एक इंस्टेंसेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसी इंस्टेंसेस के बिहार में आपको उस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। हो गया आइडिया। तो अभी हम देखते हैं कि और कौन से वे में हम ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज एंड उसको कैसे एक्सेस करते हैं। ये तो मेथड में हो गया। पहले था क्या, ओनली प्रॉपर्टीज के थ्रू मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे थे, अब ये मेथड के थ्रू हम एक्सेस किए। अभी देखते हैं उसके बाद कंस्ट्रक्टर के थ्रू करेंगे आगे आने वाले टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे तो ये हो गया स्टोर एंड डिस्प्ले करके डिफरेंट वे में। तो यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स यूज करके किया गया है, नेम एंड यहाँ पे एक सैलरी दिया गया है। सैलरी तो देने की जरूरत नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ID नेम, स्ट्रिंग नेम, एंड यहाँ पे एज दे देता हूँ, एज इंट एज। ठीक है, एज। तो यहाँ पे जो आएगा आपका इंट, एंड यहाँ पे ओके हो गया। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे आपका वही चेंज हो जाएगा 21 एंड 22। ठीक है, ये एडिट करना पड़ेगा मुझे। समझ में आ गया कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट, ये एम्प्लॉय का है, सॉरी एम्प्लॉय का है तो ये ठीक था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ठीक था, हाँ ये ठीक था, सॉरी ये सही था आपका कि एम्प्लॉय का आपका ये होगा। तो चलो एक एम्प्लॉय का भी करके देखते हैं। ये एम्प्लॉय का है, हम कस्टमर का करके देखते हैं। ठीक है, कस्टमर का भी वही सेम चीज़ होता है कि कस्टमर का नेम होता है, एंड कस्टमर का क्या आप कर सकते हो, कस्टमर नेम एंड कस्टमर ID कर सकते हो, कस्टमर जेंडर कर सकते हो, एज कर सकते हो। हम दो करते हैं, ठीक है, नेम एंड एज, जो कि इजी रहेगा। कस्टमर कस्टमर क्लास ऑब्जेक्ट डॉट CPP, कस्टमर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउस इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजी नेम स्पेस
std। ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, क्लास कस्टमर, हमेशा क्लास नेम स्मॉल लेटर में नहीं कैपिटल लेटर में होना चाहिए। बहुत सारे जगह पे क्या करते हैं स्टूडेंट, स्मॉल लेटर में डिक्लेयर करते हैं, नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद पहले होगा स्ट्रिंग कस्टमर नेम, उसके बाद इंट कस्टमर एज, हो गया। इंट मैन, ओके, रिटर्न 0। फाइन, अभी करना क्या है, कस्टमर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, कस्टमर सी, अभी सी डॉट इंसर्ट, ठीक है, देन सी डॉट डिस्प्ले, एंड यहाँ पे हम वही सेम करेंगे पब्लिक करके, पब्लिक कॉलन, एंड यहाँ पे void इंसर्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, कस्टमर नेम इक्वल टू राज एंड कस्टमर एज इक्वल टू, हो गया। उसके बाद void डिस्प्ले करो, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम कस्टमर एज। फाइन, अभी हो गया ये। अभी करना क्या है, अभी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया गया, इस वजह से बस हो गया। अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो पहले ही दिखाएगा लिंगराज सेनापति, क्योंकि एक ही कस्टमर का मैं यहाँ पे इनिशियलाइज किया हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल इंस्टेंसिएशन क्रिएट करना है तो कॉल करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम नेम इंसर्ट को ही वो एक्सेप्ट करेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे C2 करता हूँ, C2, ठीक है, अभी तो आपका इंसर्ट एक ही डाटा को कर रहा है ना, तो अभी यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। अगर डिफरेंट करना है तो आपको डिफरेंट डाटा यहाँ पे पास करना पड़ेगा प्रीवियस कोड के जैसे। अभी देखो दोनों में सेम डाटा दिखाएगा ये, क्योंकि आपका स्टोर किया गया है सेम कांस्टेंट सेम डाटा को, तो देखो दोनों में सेम डाटा दिखाएगी नहीं। अगर आप डिफरेंट चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का जैसे मैंने किया ना वैसे ही आपको ये करना पड़ेगा। स्टूडेंट का कहाँ गया, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट डाटा के लिए आपका डिफरेंट यहाँ पे क्या होगा, ये क्रिएट इंसर्ट करना पड़ेगा। फाइन, समझ में आ गया। तो ये था आपका स्टूडेंट क्लास विथ, यहाँ पे आपको जनरली मैंने बताया कि कैसे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसका प्रॉपर्टी, उसका मेथड, कैसे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर कैसे हम पास कर सकते हैं, आर्गुमेंट भी कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज। तो ये कौन सा वाला आर्गुमेंट है, एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये कौन सा वाला आर्गुमेंट है, फॉर्मल आर्गुमेंट। जो सेम कॉन्सेप्ट है वही सेम चीज है। इसको हम कॉलिंग फंक्शन, इसको कॉल्ड बोलेंगे, लेकिन ये मेंबर फंक्शन से डाटा मेंबर और मेंबर मेथड से, ये डाटा मेंबर है एंड ये मेंबर मेथड है, एंड ये फंक्शंस जो होते हैं ये क्लास के अंदर है, पब्लिक सेक्शंस के अंदर है, एंड ये आप एनीवेयर आप एक्सेस कर सकते हो। एंड आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगा कि पब्लिक के आपका मॉडिफाइज कैसे डिफरेंट हो सकता है, उसी डिफरेंट के बिहेवियर के हिसाब से आपका प्रॉपर्टीज एंड मेथड भी कैसे डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंप्लीट मतलब डिक्लेरेशन विथ कैसे काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाइए, फिर से मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट या जो भी डाउट है वहाँ पे लिखिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।